सोचो जरा, एक ऐसी चोरी जो आपकी आंखों के सामने हो रही हो लेकिन किसी को कानों कान खबर तक न लगे। क्या ऐसा मुमकिन है? हीस्ट मूवीज की यही तो सबसे बड़ी खासियत होती है, जब प्लान लगे नामुमकिन लेकिन एग्जीक्यूशन हो 100% परफेक्ट। तो आज मैं लाया हूँ ऐसी जबरदस्त रॉबरी थ्रिलर फिल्में जो सिर्फ चोरी नहीं दिखाती बल्कि दिमाग का दही कर देती है। स्मार्ट प्लानिंग, खतरनाक ट्विस्ट और ऐसे सरप्राइज जो आपकी सोच को पलट कर रख देंगे। हर फिल्म में मिलेगा एक नया गेम, एक नया टर्न और भरोसा मानो लास्ट तक सीट छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काउंटडाउन में छिपा है थ्रिल का असली मजा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऐसे दबाओ जैसे अलार्म बजाना हो, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियो सबसे पहले पहुंचे तुम्हारे पास। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं रॉबरी, थ्रिल और ट्विस्ट से भरा आज का सुपर एंटरटेनिंग काउंटडाउन, डबल एस्टेरिस्क। तो अब हमारी पहली रॉबरी मूवी है एम्बुलेंस, जो 2022 में रिलीज हुई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो ये एक्शन, थ्रिल और हिस्टर जॉनर पर बेस्ड है। मूवी में आपको विल नाम का एक बंदा देखने को मिलेगा जिसकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन विल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी वाइफ का इलाज करवा सके। मजबूरी में विल अपनी वाइफ के इलाज के लिए अपने सौतेले भाई डैनी के पास कुछ पैसे मांगने जाता है, लेकिन डैनी के पास भी उतने पैसे नहीं होते कि वो विल की मदद कर सके। इसीलिए डैनी उसे एक प्लान बताता है। वो विल को अपने साथ बैंक रॉबरी में शामिल होने के लिए कहता है। दरअसल डैनी पहले से ही अपने कुछ साथियों के साथ एक बहुत बड़ी बैंक डकैती की तैयारी में होता है। पहले तो विल इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन डैनी के बार बार मनाने पर आखिरकार वो मान जाता है। फिर दोनों भाई अपनी टीम के साथ बैंक लूटने निकल पड़ते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये दोनों भाई इस बड़े बैंक रॉबरी को अंजाम देकर सही सलामत लौट पाएंगे या फिर वो वहीं पर मारे जाएंगे। ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो अब नेक्स्ट मूवी है टेकर, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। बात करें इसकी कहानी की तो ये एक एक्शन, थ्रिल और क्राइम हिस्ट्री जॉनर पर बेस्ड जबरदस्त मूवी है। फिल्म में बोसुम मेकेदस्सिर में आपको एक घोस्ट नाम का किरदार देखने को मिलेगा जो जेल में सजा काट रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक रूसी माफिया से जो उसे एक बड़ा ऑफर देता है। वो कहता है कि बहुत जल्द एक वैन $2500 मिलियन लेकर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ रवाना होने वाली है। रशियन माफिया चाहता है कि घोस्ट और उसकी टीम इस वैन को लूट लें। अब चूंकि घोस्ट और उसकी टीम पहले भी रॉबरी करते आए हैं, तो जैसे ही घोस्ट जेल से बाहर निकलता है वो अपनी टीम को लेकर इस मिशन पर निकल पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या घोस्ट अपनी टीम के साथ इस हाई प्रोफाइल वैन रॉबरी को अंजाम दे पाता है? क्या वो रशियन माफिया सच में उनका साथ देता है या फिर कुछ और ट्विस्ट होता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मूवी देखने के बाद ही मिलेंगे। कुल मिलाकर ये एक बेहद शानदार मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो अब नेक्स्ट मूवी है ओशंस 11। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। फील्स क्लासिक। इस मूवी की कहानी एक स्मार्ट और शातिर मास्टरमाइंड रॉबर्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पुराने दुश्मन से बदला लेने के लिए उसी के कैसीनो को निशाना बनाता है। वो एक ऐसी बड़ी चोरी की प्लानिंग करता है जो अब तक किसी ने नहीं देखी। इसके लिए वो 11 एक्सपर्ट्स की टीम बनाता है। हर एक के पास खास टैलेंट है। अब इनका मिशन है लास वेगास के बीचों बीच मौजूद कैसीनो पर सबसे बड़ा रॉबरी अंजाम देना। अब ये कैसे इस हाई प्रोफाइल प्लान को अंजाम देते हैं, यही है इस फिल्म का असली मजा। शानदार स्टोरी लाइन के साथ एक बेहतरीन रॉबरी मिशन को देखना एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। यकीन मानिए ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। और हाँ, यह फिल्म Amazon प्राइम पर आसानी से उपलब्ध है। तो अब नेक्स्ट मूवी है रॉथ ऑफ मैन, जो 2021 में रिलीज हुई थी। अगर इस मूवी की कहानी की बात करें तो ये एक एक्शन, थ्रिल और हीस्ट जेनर बेस्ड मूवी है। इसमें आपको एज नाम का एक शख्स देखने को मिलेगा जिसके बेटे को कुछ लोग बैंक डकैती के दौरान गोली मार देते हैं। इसके बाद एज अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसी सिक्योरिटी कंपनी को ज्वाइन करता है जो पैसों की डिलीवरी करती है। ज्वाइन करने के बाद एज धीरे धीरे उन डकैतों के बारे में सुराग जुटाना शुरू कर देता है और एक दिन उसका आमना सामना उन्हीं डकैतों से हो जाता है जिन्होंने उसके बेटे को मारा था। अब एज किस तरह से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। तो अब नेक्स्ट फिल्म है ट्रिपल फ्रंटियर, जो 2019 में रिलीज हुई एक दमदार एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इसकी कहानी 5 स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव्स के इर्द गिर्द घूमती है जो आपस में गहरे दोस्त होते हैं और एक बेहद जोखिम भरी और खतरनाक चोरी की प्लानिंग करते हैं। उनका टारगेट होता है साउथ अमेरिका का एक बड़ा ड्रग डीलर जिसे वे टेक डाउन करके उसका सारा पैसा हड़पना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ये लोग इस मिशन को अंजाम कैसे देते हैं और किन किन मुश्किलों से इन्हें गुजरना पड़ता है। ये सब जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि ये फिल्म हिंदी डबिंग में भी उपलब्ध है। तो अब नेक्स्ट मूवी है दो एडवेंचर्स। यह 2017 में रिलीज हुई एक धमाकेदार एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है जिसे IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कहानी एक एक्सपर्ट चोरों की टीम की है जो बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देने में माहिर होते हैं। ये हर मिशन को बेहद प्रोफेशनल तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन एक दिन एक रॉबरी के दौरान एक चालाक डिटेक्टिव उनके पीछे पड़ जाता है और हर हाल में उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। अब देखना यह है कि क्या ये टीम उस डिटेक्टिव से पीछा छुड़ा पाती है और क्या भविष्य में ये फिर से कोई बड़ा खेल
खेलने की प्लानिंग करती है या नहीं, ये सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। मूवी में रॉबरी सीन्स और एक्शन इतने जबरदस्त हैं कि आप पूरी तरह एंटरटेन हो जाओगे। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। और हाँ, आप इस मूवी को हिंदी में इमैक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। तो अब अगली मूवी है द इटालियन जॉब, जो 2003 में रिलीज हुई थी। खुश यार, मूवी पुरानी जरूर है, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। अगर कहानी की बात करें तो ये एक एक्शन, क्राइम, थ्रिल और हीस्ट जॉनर की धमाकेदार मूवी है। इसमें आपको कुछ इटालियन गैंगस्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने $35 मिलियन का सोना छुपा रखा होता है। अब जिस जगह पर वो सोना छुपा होता है उसके बारे में चार्ली नाम का एक बंदा पता लगा लेता है। फिर चार्ली क्या करता है, अपनी टीम के साथ मिलकर एक शातिर प्लान बनाता है ताकि उन गैंगस्टर के छुपाए हुए सोने को फिर से चुरा सके। बस यहीं से शुरू होती है असली एक्शन और थ्रिल से भरी कहानी। अब देखना यह है कि क्या चार्ली अपनी टीम के साथ उस सोने को चुरा पाएगा या फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाएगा। ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10। तो अब अगली मूवी है आर्मर्ड, जो 2009 में रिलीज हुई थी। अगर बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो ये एक एक्शन, थ्रिलर और हीस्ट जॉनर पर बेस्ड मूवी है। इसमें आपको माइकली नाम का एक बंदा देखने को मिलेगा जो अपने दोस्त के साथ ईगल शील्ड नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। इस कंपनी का काम होता है ट्रक में पैसा लोड करना और फिर उस पैसे को अलग अलग बैंकों तक सुरक्षित पहुंचाना। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब शील्ड कंपनी को एक बैंक में 500 करोड़ रुपए पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बस फिर क्या, उसी कंपनी के कुछ लोग उस पैसे को लूटने का प्लान बनाने लगते हैं और माइकली भी इसमें शामिल होता है। अब सवाल ये है कि क्या माइकली अपने दोस्त के साथ मिलकर इस बड़ी रॉबरी को अंजाम दे पाएगा या फिर आखिरी में सब कुछ बदल जाएगा। ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो अब हमारी लास्ट एंड फाइनल मास्टरपीस मूवी है इनसाइड मैन मोस्ट वांटेड। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि इस मूवी के दोनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। पहला पार्ट आया था 2006 में और दूसरा पार्ट रिलीज न हुआ था 2019 में। अब अगर बात करें इसकी कहानी की तो ये एक धमाकेदार बैंक रॉबरी, क्राइम, थ्रिल और मिशन बेस्ड मूवी है। कहानी शुरू होती है रसल नाम के एक शातिर शख्स से जो अपने 4 साथियों के साथ ट्रस्ट नाम के एक बैंक में घुसता है और वहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लेता है। जैसे ही यह खबर बैंक के मालिक आदिल को मिलती है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसी बैंक के लॉकर में उसने एक ऐसी चीज छिपाकर रखी होती है जो अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरा शहर तबाही की कगार पर पहुंच सकता है। अब आदिल किसी भी हाल में नहीं चाहता कि वो चीज पुलिस के हाथ लगे और ना ही किसी चोर के, इसीलिए वो तुरंत एक हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्टर व्हाइट को हायर करता है ताकि वो उस चीज को सुरक्षित निकालकर वापस उसे सौंप दे। अब असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। क्या व्हाइट इस मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर वो कीमती चीज पहले ही रसल के हाथ लग जाएगी। मूवी शानदार है और इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट भरे हुए हैं जो आपको आखिरी तक बांध कर रखेंगे। IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10, तो समझ ही सकते हैं मूवी कितनी दमदार होगी। तो भाइयों, ये थी हमारी आज की टॉप बैंक रॉबरी मूवीज की लिस्ट। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।